चलो यहाँ पर हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस के डेरिवेशन। तो कुल मिला के ये चार डेरिवेशन सबसे पहले हमको देखने हैं। तो सबसे पहला वाला डेरिवेशन, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी, इसको हमको देखना है। सो लेट स्टार्ट द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट। मान लो तुम्हारे पास इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, दिस इज योर यू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो वो ये है कि देखो एक्स एक्सिस में अलग कैलकुलेशन करेंगे हम, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अलग कैलकुलेशन करते हैं, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, वही टाइम, वही इधर भी होता है ऐसे यू वाई। राइट। अब मान लो कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे एक्स कॉमा वाई है, और हमको एक्स और वाई के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो आपको ये तो पता ही होगा। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होती है, आपको पता है, ये देखो u है, तो इसका ये x कंपोनेंट जो बोलते हैं इसको हम यू एक्स, ये होता है u cos थीटा। सो दिस इज योर u cos थीटा। और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी होती है, ऑफ कोर्स u sin थीटा। ये देखो ये वाली, ठीक है ना, ये ऊपर वाली एक नीचे वाली, ठीक। अब देखो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन में 0 है, और y डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन -g है, क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ रहे हैं। तो देखो अभी ये जो एस एक्स है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये भले ही यहां से यहां तक आया है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज दिस, दैट इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। सो दिस इज एक्स, एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक, यानी वाई कोऑर्डिनेट। ये एक्स है, ये वाई है, सो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज वाई, और टाइम तो दोनों तरफ सेम रहेगा। अब देखो आफ्टर टाइम टी मैं क्या लिख सकता हूं, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस याद रखना है कि ये एस एक्स यू एक्स ए एक्स रहेगा। इन द वेरी सेम वे मैं इधर लिख सकता हूं, यही आफ्टर टाइम टी एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बस रिस्पेक्टिव एक्स और वाई में हम कैलकुलेशन करते जाएंगे, कुछ अलग नहीं, वन डायमेंशनल मोशन की तरह है, बस यहाँ पे दो डायमेंशन रहते। तो मैं इसको थोड़ा सस्पेंड करता हूँ अभी, और इसको अब एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस t को देखो, t इक्वल टू मेरे पास आता है एस एक्स अपॉन यू एक्स। बेसिकली व्हाट इज एस एक्स, ये तो x कोऑर्डिनेट है, और यू एक्स क्या है, ये देखो ऊपर लिखा है हमने यू एक्स, दिस इज यू कॉस थीटा, इट इज यू कॉस थीटा, बात खत्म, यही तक है इसका काम। अब ये टाइम की वैल्यू तुमको डालनी है इधर इस इक्वेशन में। देखो ये है तुम्हारा एस वाई यानी y कोऑर्डिनेट, यू वाई यानी यू साइन थीटा, इनटू टाइम। देखो टाइम की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, x अपॉन यू कॉस थीटा, दिस इज x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज -g इंटू टी स्क्वायर। देखो t की जगह पर क्या लिखोगे, फिर से t की जगह पर ये लिखना है तुमको, ये वाला x अपॉन यू कॉस थीटा, राइट। देखो तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x अपॉन यू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है, टी का स्क्वायर है, बोलना नहीं, ये देखो ये टी का स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर मैंने ये डाल दिया, हो गया अभी काम। बस इसको रीअरेंज करो, काम खत्म। y इज इक्वल टू, ये देखो ये u और ये u कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, फिर ये x तो बाकी है, इसको लिखा इधर। अब ये माइनस जो है वो आगे आएगा माइनस, और देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो मैं g को इधर लेके आता हूँ, ये g, ये 2 है 2, और इसका तो स्क्वायर है, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
और इस x का भी स्क्वायर है, बस इसको ब्रैकेट के बाहर लिखो। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि इक्वेशन पैराबोला की तरह दिखना चाहिए। देखो अगर तुम क्या करते हो, इस tan थीटा को अल्फा लिखते हो और इस पूरी टर्म को अगर बीटा लिखते हो तो ये तुमको दिखेगा कैसे? एक पैराबोला की इक्वेशन की तरह दिखेगा। इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को पैराबोलिक मोशन भी कहा जाता है। बस तुमको ये सब्स्टिट्यूट करना है, हो गया काम। राइट, ये है फर्स्ट डेरिवेशन। अब दूसरा डेरिवेशन हम करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, के लिए। तो वही चीज़ है, बार बार वही इस्तेमाल करना है, इसको तो भूलना ही नहीं। ये देखो, ये इसको भूलना ही नहीं, इस चीज़ को, ये डायग्राम और ये बाजू में जो एक्स वाई लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर सब चल रहा है हमारा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन करने के लिए हमको बस निकालना क्या है, देखो हम वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लगाएंगे हम, बहुत ही आसान है। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं इक्वेशन को लगाता हूँ कहाँ से कहाँ तक, इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा ना, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, मतलब ऊपर जाने के लिए टाइम। तो देखो फ्रॉम ए टू बी इन वाई डायरेक्शन, ए टू बी इन वाई डायरेक्शन। अब अगर ये देखोगे तो ये बाकी सब चीज़ें तो ठीक ही है, बस एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी, वो है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट दिस पॉइंट बी इज 0। तो ये देखो अब यहाँ पे क्या, मैं ये इक्वेशन लगा रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इन वाई डायरेक्शन है, u प्लस ए टी, बट v इन वाई डायरेक्शन, u इन वाई डायरेक्शन, a ऑल्सो इन वाई डायरेक्शन। तो v इन वाई डायरेक्शन एट पॉइंट b इज 0। बहुत ही सिंपल सी बात है, u इन वाई डायरेक्शन इज u साइन थीटा, और ये a माइनस जी होता है, माइनस जी टी। बस काम खत्म। तो टाइम ऑफ असेंट, ये जो टाइम है ना, ये टाइम ऑफ असेंट है, बस ए से लेकर बी तक जाने के लिए। तो ये क्या आएगा, देखो इसको रीअरेंज करोगे तो ये जी टी इज इक्वल टू आएगा, तो ये देखो टाइम ऑफ असेंट का ये फॉर्मूला डायरेक्ट इसको रीअरेंज करके आएगा। और टाइम ऑफ डिसेंट भी इतना ही रहता है, जितना ऊपर जाने के लिए टाइम लगा उतना ही टाइम बी से लेकर इस सी पॉइंट तक आने में लगता है। दिस इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट। सो दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को आप क्या लिखोगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी ऊपर जाने के लिए टाइम, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ असेंट भी इतना ही है, टाइम ऑफ डिसेंट भी इतना ही है, यानी 2 बार u साइन थीटा। तो ऐसे, तो इसका 2 बार करने पर, एडिशन होने पर 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब आगे करते हैं हम डेरिवेशन ऑफ रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल को प्रूव करना है हमको। वी विल स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है भाई, y इज इक्वल टू tan थीटा x। साथ में जरा रिमेंबर भी करो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सब, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। g अपॉन कमॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो रेंज के लिए तुमको एक ही बात याद रखनी, प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, तो रेंज यानी यहाँ पर यहाँ तक। हम इस पॉइंट को ए बी सी, जो ग्राउंड वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को डाल देंगे इस इक्वेशन के अंदर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, इस पॉइंट को देखो तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, लेकिन x कोऑर्डिनेट r के बराबर है, रेंज के बराबर, और वही तो निकालना है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी रेंज है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो वी विल पुट दिस पॉइंट c विच इज 0, r इन अबो इक्वेशन। गलती हो गई थोड़ी सी, r, 0 चाहिए है ना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, r, 0, y कोऑर्डिनेट 0 है ना भाई। तो हो गया, इसको डालो, y कोऑर्डिनेट इधर देखो, ये 0 डालो, इज इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई x की जगह पर r माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर से x की जगह पर r स्क्वायर। हो गया। अब इस टर्म को LHS की तरफ शिफ्ट कर दो, तो तुम्हारा क्या आएगा, देखो g, ये देखो बस इसको मैंने शिफ्ट कर दिया LHS की तरफ, तो एक r और ये r कैंसिल हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू, देखो इस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। चलो अब आगे क्या बचा, हाँ चलो, ये एक कॉस थीटा कटेगा और ये का पूरा कट जाएगा। अब देखो ये r इज इक्वल टू, पहले तो जो है वो लिख लो साइन थीटा, ये जो नीचे वाले लोग हैं वो ऊपर चले जाएंगे, कौन है, 2u स्क्वायर कॉस थीटा, ये तो ऊपर चले गए, और g जो ऊपर है वो डिनोमिनेटर में आएगा, इसके डिनोमिनेटर में आने के बाद ये रखा g,
काम खत्म। अब देखो आगे, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, तो तुमको क्या दिखेगा, यू स्क्वायर और ये 2 फिर साइन थीटा और ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। लेकिन हमको पता है, क्या पता है रे भाई, कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का यही तो फॉर्मूला है। तो काम हो गया, आर इक्वल टू यू स्क्वायर, इसकी जगह पर मैं डाल रहा हूँ साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। हो गया फॉर्मूला ऑफ रेंज। फाइनल फॉर्मूला है अभी मैक्सिमम हाइट का। फिर से मैक्सिमम हाइट के लिए इन वाई डायरेक्शन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहा हूँ। कौन सा लगा रहा हूँ, देखो मेरे को ये हाइट मतलब ये निकालना है, तो इस बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, इस बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सो दिस इज योर वाई विच इज इक्वल टू कैपिटल एच, यही तो हमको निकालना है। तो मैं ए से लेकर बी तक क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यस, एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी तो एक फॉर्मूला मैंने दिया था, ठीक है। बस अगर ये वाई डायरेक्शन में है तो ये सभी वाई हो जाएंगे, टाइम को तो वाई नहीं करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी इन वाई डायरेक्शन कितनी होती है, ज़रा सोचो, यस 0। तो हो गया, वी हैव टू पुट द वैल्यूज, एस वाई इज कैपिटल एच, यानी डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वी वाई विच इज 0 इंटू टी। ये तो 0 हो गया, इसको लिखो ही मत यार, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों लिख रहे हो, इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्सेलरेशन इज वाई डायरेक्शन इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ये देखो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। सो सिंपली है, ये है तुम्हारा टाइम ऑफ असेंट, भूलना नहीं, ये है तुम्हारा टाइम ऑफ असेंट, है ना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, इसको टाइम ऑफ असेंट, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, और टोटल को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। तो टाइम ऑफ असेंट हमने ऊपर निकाला है, देखो ये देखो, ये यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये कैपिटल एच इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस जी बाई टू इंटू टाइम ऑफ असेंट इज यू साइन थीटा अपॉन जी, इसका स्क्वायर। हो गया काम। तो चलो एच इक्वल टू ये जी, ओ ये स्क्वायर है, भूलना नहीं, ये देखो ये जी बाई टू इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। तो कैपिटल एच बिकम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। ये हो गया प्रूफ। बस यही है, इतने ही प्रूफ है प्रोजेक्टाइल मोशन में। देखो ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इस तरीके से इस कैपिटल हाइट एच से तुमने किसी बॉल को ऐसे ड्रॉप किया है, राइट, इसी को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें होता क्या है कि ये बॉल इस फुट से यहाँ तक, ये देखो कैपिटल आर इसको बोलते हैं, इसकी रेंज यहाँ तक आके गिरता है विथ सम फाइनल वेलोसिटी, और इसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, इसको कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली होती ही नहीं। ऑब्लिक में वर्टिकल वेलोसिटी होती थी इनिशियली। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। पहले तो देखो कि यू एक्स कितना है, यू एक्स वही टोटल यू है, यू कॉस थीटा नहीं होता। यहाँ पे पहले बॉल को फेंका ही गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल यू वेलोसिटी से, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली 0 है। हाँ, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हम जी ले रहे हैं, और याद रखो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इसलिए एक्सेलरेशन को हमने जी लिया। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, मान लो किसी वक्त को ये पार्टिकल यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है, तो ये इसको तुम ओरिजिन पकड़ रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज ओरिजिन, कंसिडर्ड एज ओरिजिन, दैट इज टॉप मोस्ट पॉइंट टी, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, तुम अगर देखोगे तो ये जो है ये डिस्टेंस, दिस विल बी योर वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस विल बी योर एक्स कोऑर्डिनेट, इसको भूलना नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए मैं फिर से वही इक्वेशन लिख रहा हूँ, पहले एक्स में फिर वाई में। इक्वेशन है तो इसमें एक्स और वाई आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे हम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
बस ये x है तो ये x होना चाहिए बस। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो रहता है तो ये जीरो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी जो भी है वो टोटल u है, u cos थीटा नहीं है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, u cos थीटा नहीं, क्योंकि ठीक है u cos थीटा भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा होता तो ये u cos थीटा आता है ना, लेकिन बॉल को फेंका ही गया है ऐसा तो थीटा की वैल्यू जीरो है। बॉल को फेंकोगे ऐसा तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा की वैल्यू जीरो है। ये वाला थीटा नहीं बोल रहा मैं, इनिशियली फेंकते वक्त का थीटा, इसको तुम जीरो बोल दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इसको कुछ अल्फा अल्फा बोल दो, एंगल ऑफ लैंडिंग बोलते इसको, ठीक है। तो देखो, तो गिरते वक्त इसको ऐसा फेंका ही नहीं गया, फेंका ही है हॉरिजॉन्टली, तो सिंपली तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जीरो है, तो ये u इंटू कॉस जीरो इज 1, सो u हो जाएगा। सो दिस इज u इंटू टी, आफ्टर टाइम t लिख रहा हूं मैं, और इधर क्या होगा एस वाई, यहां भी वही यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। लेकिन याद रखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, तो बात हो गई, कुछ है ही नहीं इसमें। अब एस वाई की जगह पर मैं वाई लिख रहा हूँ, हाफ ये जी और ये टाइम जो कि इधर देखो इधर है, ये एक्स इज इक्वल टू यू टी होगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स अपॉन यू। तो सिंपल सी बात है एक्स अपॉन यू लिख दो यहाँ पे। सो बन गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वाई इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन टू यू, या फिर इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो y इज इक्वल टू, थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे, स्क्वायर होना चाहिए, पैराबोला का इक्वेशन है ना भाई, ये देखो ये स्क्वायर स्क्वायर भूल गए, ठीक है। तो तुम्हारा आ जाता है y इज इक्वल टू जी अपॉन टू यू स्क्वायर इन टू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये भी एक पैराबोलिक मोशन ही है। अब उसके बाद हम निकालेंगे इसका फिर से टाइम ऑफ फ्लाइट नीचे आने के लिए, उसके लिए ये तो भूलना ही नहीं हमको, ये तो है ही, ये किधर जा रहा है, किधर भी नहीं जा रहा, ठीक है, इसके वैल्यू में लिख रहा हूं अभी। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बेसिकली होता क्या है ये तुमको मालूम होता है, राइट। तो हमको डिस्टेंस मालूम है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में मालूम है, तो मैं वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, ये टॉप पॉइंट से लेकर ये ग्राउंड पॉइंट तक इक्वेशन फ्रॉम टी टू जी। कौन सा इक्वेशन लगा रहा हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, वाई में लगा रहा हो तो इसको वाई 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 बोलो, हो गया काम। तो ये देखो कहाँ से लेकर u से लेकर मतलब t से लेकर g तक अगर देखोगे तो टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो y है, मतलब ये कैपिटल एच है, इतना ही तो वो गया, भले ही गया इधर से इधर लेकिन वर्टिकली तो इतना ही आया ना। अब ये तो तुमको क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे डालेंगे हम वैल्यूज, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, हाफ एक्सेलरेशन इन जी टी स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सॉरी स्क्वायर रहेगा टी स्क्वायर। तो हो गया काम तुम्हारा, इसको थोड़ा रीअरेंज करोगे तो कैपिटल टी इक्वल टू टू एच अपॉन जी, और ये स्क्वायर है तो इधर आके ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो सिंपल सी बात है टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू एच बाई जी, बस बात खत्म। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड, टोटल टाइम। अब इसके आगे हम बहुत ही जल्दी इस रेंज को भी निकाल सकते हैं, कुछ करने की अलग ज़रूरत है ही नहीं, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती अलग से। जब तुम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हो तो उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बहुत ही, देखो ये है तुम्हारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट तुमने निकाला है स्क्वायर रूट ऑफ टू एच बाई जी, तो काम खत्म हो गया। दिस आर इज नथिंग बट दी एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब मैं क्या लगा रहा हूँ, इस टॉप पॉइंट से लेकर इस ग्राउंड पॉइंट तक एक्स डायरेक्शन में अगर मैं लगाता हूँ इक्वेशन, तो मेरे को ये पता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होती ही नहीं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टली। या फिर तुम लिख भी सकते हो दिस आर इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट टी टू पॉइंट जी लगा रहा हूँ मैं,
तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज योर रेंज, दिस इज यू, इनटू टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कैपिटल टी, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 इसलिए पूरा 0, बस मैं इसको रख देता हूँ। तो r इज इक्वल टू यू इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट है तुम्हारा, अभी तो निकाला है हमने, ये देखो इधर 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 इसी को डाल दो 2h/g, दिस इज योर रेंज फॉर्मूला। हो गया काम, हो गया काम। फिर उसको पूछते तुमको ये वेलोसिटी कितनी, दिस वेलोसिटी वी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये दोनों हो गए। अब फाइनल वेलोसिटी, फिर से देखो इसको, कुछ भी नहीं, ये फाइनल वेलोसिटी मतलब पहले तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे हम, ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। फिर मैं वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूँ पॉइंट टी से लेकर पॉइंट जी तक, यहाँ से लेकर इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूँ मैं। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी तो तुम्हारा y, 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 चलो ये तो 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 है, तो सिंपल है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है बेटे, g, और t यानी टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, तो कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये अंदर जाने के बाद gh बनेगा। कैसे बनेगा इसको भी बताना है क्या, तो देखो ये स्क्वायर रूट, इसको अंदर घुसाओ तो ये जी स्क्वायर है इंटू 2h है और नीचे g है, तो वी वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये g और ये कैंसिल हो गया 2gh, ये वी वाई है, वी वाई है। वी एक्स तो बदलता ही नहीं, वी एक्स तो बेटे यहाँ पे जो है ये देखो यू एक्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदलता नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो दिस इज नथिंग बट योर यू एक्स, वी एक्स और यू एक्स सेम है यानी उसकी वैल्यू तो यू ही है। तो हो गया तुम्हारा टोटल फाइनल वेलोसिटी इज नथिंग बट वी एक्स, इसको आई लगाओ, और वी वाई इसको जे लगाओ, तो वी एक्स तो यू है, वी वाई तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया, ये देखो ये। और अगर तुमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी ही है मैग्नीट्यूड में तो क्या होता है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स कितना यू स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करो, ये है तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी, बात खत्म। तुमको एंगल ऑफ लैंडिंग भी पूछ सकते हैं, ये देखो ये एंगल ऑफ लैंडिंग, लगे हाथ उसको भी बता देते हैं, ये देखो ये जो भी है ये एंगल ऑफ लैंडिंग बोलते हैं इसको। ये एंगल ऑफ लैंडिंग निकालना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये तुम्हारी v है, ये तुम्हारी vx है, ये तुम्हारी vy है, तो सिंपल सी बात है, ये देखो ये एंगल ऑफ लैंडिंग यानी यही है थीटा, ठीक है यही थीटा है। तो तुम ज़रा अच्छे से इसको निकालता हूँ, तो ये देखो बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है। अब अगर ये रिजल्टेंट है तो ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा इससे, तो ये जो वी वाई है वही तो इधर वी वाई की तरह काम करेगा, और tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा देखो ज़रा, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज वी वाई अपॉन वी एक्स, तो बात खत्म है। वी वाई देखो ये है तुम्हारी वी वाई और ये है तुम्हारी वी एक्स, तो वी वाई क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन वी एक्स क्या है u, तो सिंपल सी बात है बेटे थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन u, बात खत्म हो गया। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर मोशन के भी सारे के सारे प्रूफ हो गए। ओके।